जरा कल्पना कीजिए, अगर आज हमसे कोई पूछे दुनिया में सबसे महान कौन है, तो हर इंसान अपनी अपनी पसंद बताएगा। कुछ वैसे ही एक बार ऋषि मुनियों के बीच भी यही सवाल उठा था, तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन, ब्रह्मा जी, विष्णु जी या महादेव। बहस लंबी चलने लगी, कोई एक नाम पर सहमत नहीं हो पा रहा था। तभी सबकी नजर गई भृगु ऋषि पर। सब बोले, आप ही तय कीजिए, आप खुद जाकर परखिए। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो हमें आज भी धैर्य और विनम्रता का मतलब समझाती है। एक दिन सभी ऋषियों ने मिलकर एक बड़ा यज्ञ किया। नारद जी भी वहां आए, जैसे हर बड़ी घटना में आते हैं। मुस्कुराकर उन्होंने पूछा, इस यज्ञ का फल किसे समर्पित करोगे? ऋषियों ने कहा, जो तीनों में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध होगा उसी को। सुनने में आसान था, लेकिन तय करना सबसे मुश्किल। भृगु ऋषि सबसे पहले पहुंचे ब्रह्मा जी के लोक में। वहां ब्रह्मा जी सरस्वती माता के साथ गहरी बातचीत में थे। ज्ञान की बातें चल रही थीं, लेकिन भृगु ऋषि को किसी ने देखा तक नहीं। अब सोचिए, जब कोई बड़े काम से जाए और सामने वाला ध्यान ही ना दे तो कैसा लगता है? बस वही महसूस भृगु ऋषि को हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने कह दिया, धरती पर तुम्हारी पूजा बहुत कम होगी। और आज सच में ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसके बाद वे पहुंचे शिव जी के पास। शिव जी माता पार्वती के साथ ध्यान में लीन थे। शांति का माहौल था, लेकिन फिर वही बात, भृगु ऋषि को अनदेखा महसूस हुआ। गुस्से में दूसरा श्राप निकल गया, धरती पर तुम्हारी पूजा शिवलिंग के रूप में होगी। और आज हम सब वही करते हैं। अब आखिरी पड़ाव था विष्णु जी का धाम। कहते हैं विष्णु जी उस समय लक्ष्मी माता के साथ विश्राम कर रहे थे, लेकिन भृगु ऋषि अब पूरी तरह क्रोध से भरे थे। और तभी उन्होंने ऐसा काम कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सीधे विष्णु जी की छाती पर लात मार दी। हाँ, बिल्कुल सच। अब जरा सोचिए, इतना बड़ा अपमान। अगर इंसान होता तो गुस्से में कुछ भी कर बैठता। देव तो फिर भी देव हैं, लेकिन विष्णु जी ने जो किया वही उन्हें महान बनाता है। गुस्सा करने के बजाय उन्होंने तुरंत भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और बोले, ऋषिवर, आपको चोट तो नहीं लगी? यानी जिसे लात पड़ी वही चिंता कर रहा था सामने वाले की। कितनी बड़ी सीख है ये। यहीं भृगु ऋषि का हृदय बदल गया। उन्हें समझ आ गया कि सच्ची महानता ताकत दिखाने में नहीं होती, बल्कि खुद को शांत रखने में होती है। तभी उन्होंने कहा, तीनों में सबसे श्रेष्ठ देव विष्णु जी हैं। और दोस्तों, इसीलिए विष्णु जी को पालनकर्ता कहा जाता है, जो क्रोध से नहीं, करुणा से संसार चलाते हैं। आज भी जब हम संयम, धैर्य और प्रेम की बात करते हैं। अब जरा रुककर सोचिए दोस्तों, ये कहानी सिर्फ देवताओं की तुलना नहीं थी। ये असल में हमें इंसान बनने की सीख देती है। हम अक्सर क्या करते हैं, कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो गुस्सा, कोई हमारी बात न सुने तो ईगो हर्ट। लेकिन विष्णु जी ने हमें दिखाया, महान वही होता है जो अपमान में भी शांत रहे। आज अगर कोई आपको गलत बोल दे, इग्नोर कर दे या बिना वजह दुख पहुंचा दे, तो जवाब गुस्से से नहीं, संयम से दीजिए। क्योंकि ताकत ऊंची आवाज में नहीं होती, ताकत होती है खुद पर काबू रखने में। यही है सनातन धर्म की असली शक्ति। और शायद इसी वजह से कहा जाता है, जहां क्रोध खत्म होता है वहीं से ईश्वर की कृपा शुरू होती है। दोस्तों, ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में शांति, धैर्य और सुख हमेशा बना रहे। तब तक के लिए जय सिया राम। और हाँ, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। मिलते हैं